उत्तराखंड के ऊंचे और दुर्गम हिमालय के बीच बसा सिलक्यारा गांव हमेशा से शांत रहा था। उस 12 नवंबर की सुबह हवा में जम देने वाली ठंडक थी और आसमान में घनी धुंध छाई हुई थी। पहाड़ अपनी जगह पर अडिग और कठोर खड़े थे, जैसे वे सदियों से इंसानों के हर प्रयास को मूक दर्शक बनकर देख रहे हों। उस विशाल पहाड़ के सीने में एक गहरा घाव किया जा रहा था, जिसे इंसान सुरंग कहते थे। यह एक महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा था जो दूर दराज के तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाली थी। लेकिन पहाड़ को शायद यह दखलंदाजी मंजूर नहीं थी। उस रात की शिफ्ट खत्म होने वाली थी और 41 मजदूर सुरंग के अंदर अपने काम को समेटने की तैयारी कर रहे थे। ये मजदूर भारत के अलग अलग कोनों से आए थे। कोई झारखंड के छोटे से गांव से था, तो कोई बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी दूरस्थ इलाके से। उनके लिए यह सिर्फ एक निर्माण स्थल नहीं था, बल्कि उनके परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी और एक बेहतर भविष्य का जरिया था। वे अपने घरों से हजारों मील दूर इस ठंडे और अजनबी पहाड़ के अंदर अपना पसीना बहा रहे थे। उनके चेहरे धूल से सने थे और आंखों में नींद की खुमारी थी। सब बस बाहर निकलकर सुबह की पहली चाय पीने और गर्म बिस्तर में जाने का सपना देख रहे थे। सुरंग के अंदर का माहौल भारी और सीलन भरा था। कंक्रीट और मिट्टी की गंध हवा में घुली हुई थी। भारी वाहनों की गड़गड़ाहट से सुरंग की दीवारें लगातार कांपती रहती थीं। कुछ मजदूर अपने औजारों को समेट रहे थे, जबकि कुछ बाहर जाने के लिए अपनी जैकेट के बटन बंद कर रहे थे। गब्बर सिंह नेगी, जो कि उन मजदूरों में सबसे अनुभवी थे, सबको जल्दी बाहर निकलने की हिदायत दे रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी वाहन की नहीं थी। यह एक गहरी और डरावनी गड़गड़ाहट थी, जो पहाड़ के बिल्कुल दिल से आ रही महसूस हो रही थी। एक पल के लिए हर कोई रुक गया। भारी बूटों की आवाजें थम गईं और सबके चेहरों पर एक अनजाना डर छा गया। जमीन उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या भागने की कोशिश करता, ऊपर की छत से छोटे पत्थर गिरने लगे और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ उनके ऊपर गिर पड़ा हो। कंक्रीट का ढांचा जो उन्हें सुरक्षित रखे हुए था, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हजारों टन मिट्टी और विशालकाय चट्टानें एक भयानक गर्जना के साथ नीचे आ गिरीं। धूल का एक भयानक बवंडर उठा, जिसने पूरी सुरंग को अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, वे भी उस मलबे की लहर में पीछे की ओर धकेल दिए गए। हवा में सांस लेना असंभव हो गया था। धूल के कण फेफड़ों में घुस रहे थे और हर कोई खांसते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। कुछ ही सेकंडों में वह जगह जो रोशनी और काम के शोर से भरी थी, एक गहरी और डरावनी शांति में डूब गई। रोशनी के सारे स्रोत एक झटके में बुझ गए थे। अब वहां सिर्फ घुप्प अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे इंसान ने शायद ही कभी अपनी आंखों से देखा हो। यह एक ऐसा अंधकार था जो सिर्फ आंखों को अंधा नहीं कर रहा था, बल्कि रूह को भी कंपा रहा था। कुछ देर तक सिर्फ खांसने और कराहने की आवाजें आती रहीं। किसी को नहीं पता था कि कौन कहां है और क्या हुआ है। धूल के शांत होने में कई मिनट लग गए। गब्बर सिंह नेगी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। वह कमजोर सी पीली रोशनी उस घने अंधेरे को चीरने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन वह उम्मीद की पहली किरण थी। नेगी ने जोर से आवाज लगाई और पूछा कि क्या सब ठीक हैं? एक एक करके अंधेरे के अलग अलग कोनों से आवाजें आने लगीं। कोई दर्द से कराह रहा था, तो कोई अपने साथियों का नाम पुकार रहा था। कुछ लोग रो रहे थे और भगवान को याद कर रहे थे। नेगी ने सबको शांत करने की कोशिश की और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, शायद सिर्फ एक छोटा हिस्सा गिरा है। जैसे तैसे वे सब एक दूसरे को ढूंढते हुए एक जगह इकट्ठा हुए। मोबाइल की टॉर्च की मदद से उन्होंने उस जगह का मुआयना करना शुरू किया जहां से वे बाहर जाने वाले थे। जब रोशनी मलबे पर पड़ी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई छोटा मलबा नहीं था, बल्कि 60 मीटर से भी ज्यादा लंबा कंक्रीट मिट्टी और विशाल चट्टानों का एक पहाड़ खड़ा था। वह मलबा छत से लेकर जमीन तक पूरी तरह से ठसाठस भरा हुआ था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई सुराख नहीं था जहां से एक तिनका भी पार हो सके। वे लोग जमीन से 200 मीटर नीचे पहाड़ के पेट में जिंदा दफन हो चुके थे। यह एहसास होते ही कि वे बाहर नहीं जा सकते, एक खौफनाक सन्नाटा छा गया।
वह सन्नाटा इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के दिल की धड़कन सुन सकते थे। मौत का डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। कुछ युवा मजदूर जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की याद आने लगी थी। उन्हें लगा कि अब वे कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। उनका पूरा जीवन इस घुप्प अंधेरी गुफा में ही खत्म हो जाएगा। हवा तेजी से ठंडी हो रही थी और ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। नेगी और कुछ अन्य अनुभवी मजदूरों ने हालात की गंभीरता को समझा। उन्होंने सबको हिम्मत दी और कहा कि बाहर लोग जरूर हमारी तलाश कर रहे होंगे, हमें सिर्फ संयम रखना है और अपनी ऊर्जा बचानी है। उन्होंने सबसे पहले एक नियम बनाया कि कोई भी बेवजह अपने मोबाइल की टॉर्च नहीं जलाएगा, ताकि बैटरी को लंबे समय तक बचाया जा सके। उन्होंने सुरंग के अंदर पानी के एक पाइप को ढूंढा जिसमें से थोड़ा पानी रिस रहा था। यह उनकी प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ठंड उनके शरीर को सुन्न कर रही थी। उन्होंने खुद को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के करीब बैठने का फैसला किया। नींद आ रही थी, लेकिन डर के मारे कोई सो नहीं पा रहा था। हर बार जब पहाड़ के अंदर से कोई छोटी सी आवाज आती तो वे सब चौंक उठते। उन्हें लगता कि शायद मलबा फिर से गिर रहा है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और पीने के लिए सिर्फ वह गंदा पानी था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हवा की थी। उन्हें नहीं पता था कि उस बंद जगह में ऑक्सीजन कब तक चलेगी। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। उन्हें नहीं पता था कि उनके बाहर न आने पर क्या प्रतिक्रिया हुई है। क्या किसी को पता भी है कि वे जिंदा हैं या सबने उन्हें मरा हुआ मान लिया है। सुरंग के अंदर का समय जैसे रुक सा गया था। दिन और रात का कोई फर्क नहीं रह गया था। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। कुछ लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, जबकि कुछ अपनी किस्मत को कोस रहे थे। यह 41 जिंदगियों के लिए एक बहुत लंबी और डरावनी रात की शुरुआत थी। वे नहीं जानते थे कि उनके लिए बाहर क्या तैयारियां चल रही हैं और किन बड़ी मशीनों को उनके बचाव के लिए बुलाया जा रहा है। उनके लिए तो बस वह एक ठंडी और अंधेरी कब्र थी, जहां से निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। फिर भी उस घोर निराशा के बीच उनके दिलों में जीवन की एक छोटी सी लौ जल रही थी, जो उन्हें हार मानने से रोक रही थी। वे इंतजार कर रहे थे एक चमत्कार का, एक ऐसी आवाज का जो उन्हें बताए कि वे अकेले नहीं हैं। लेकिन फिलहाल उनके हिस्से में सिर्फ पहाड़ की खामोशी और मौत का खौफ था। बाहर की दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। सरकार और प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। जैसे ही यह खबर फैली कि 41 मजदूर पहाड़ के पेट में जिंदा दफन हैं, पूरे देश की सांसें अटक गईं। आधुनिक विज्ञान और निर्माण कला के बड़े बड़े दावों की परीक्षा की घड़ी आ गई थी। अधिकारियों ने फैसला किया कि मलबे को हटाने के लिए सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक वेधन यंत्रों को मंगाया जाएगा। भारी भरकम परिवहन विमानों के जरिए दूर देशों से विशालकाय उपकरण लाए गए। ये वे उपकरण थे जिनके बारे में दावा किया जाता था कि वे किसी भी पहाड़ का सीना चीर सकते हैं। लोहे और इस्पात से बनी ये विशालकाय संरचनाएं अपनी ताकत पर गहरा घमंड लिए हुए थीं। अभियंताओं को पूरा विश्वास था कि कुछ ही घंटों में वे इस मलबे को भेद कर मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही उस महाकाय वेधन यंत्र को सुरंग के मुहाने पर स्थापित किया गया और उसे चालू किया गया, एक गगनभेदी गर्जना से पूरी घाटी गूंज उठी। यंत्र के विशालकाय नुकीले लोहे के दांत तेजी से घूमने लगे और मलबे को काटने लगे। बाहर खड़े अधिकारियों और संवाददाताओं की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें लगा कि विज्ञान और आधुनिक ज्ञान ने एक बार फिर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। उपकरण ने शुरुआती मलबे को बहुत आसानी से काट दिया। पत्थर और मिट्टी उसके लोहे के दांतों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह लोहे का दैत्य कुछ ही समय में अपना काम पूरा कर लेगा और 41 जिंदगियों को वापस खींच लाएगा। अंदर उस घने और ठंडे अंधेरे में फंसे गब्बर सिंह नेगी और उनके साथियों ने जब उस भारी कंपन और गड़गड़ाहट को महसूस किया तो उनके चेहरों पर एक नई जान आ गई। वे समझ गए कि बाहर से उन्हें बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। वह शोर उनके लिए किसी मधुर संगीत से कम नहीं था। कुछ मजदूर खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगाने लगे। उन्हें लगा कि बस अब कुछ ही घंटों की बात है और वे फिर से खुली हवा में सांस ले
पाएंगे। उन्होंने लोहे की नली के जरिए मिल रहे थोड़े से पानी और भोजन को बांटकर खाया और उस गड़गड़ाहट की आवाज को सुनते हुए अपने परिवारों से मिलने के सपने संजोने लगे। हर बढ़ती हुई आवाज के साथ उनकी उम्मीदें भी परवान चढ़ रही थीं। लेकिन हिमालय कोई साधारण पहाड़ नहीं था। यह देवताओं का निवास स्थान था, जिसकी अपनी एक मूक और कठोर प्रकृति थी। विज्ञान और लोहे के उस अंधकारमय घमंड को चूर करने का समय आ गया था। जैसे जैसे वह विदेशी उपकरण मलबे की गहराई में उतर रहा था, उसका सामना पहाड़ की असली ताकत से होने लगा। मलबे के अंदर सिर्फ मिट्टी और पत्थर ही नहीं थे, बल्कि लोहे के भारी ढांचे, पुरानी निर्माण सामग्री के टुकड़े और हिमालय के सबसे कठोर पत्थर भी छिपे हुए थे। अचानक उस तेज गड़गड़ाहट की आवाज में एक डरावनी चीख शामिल हो गई। लोहे के लोहे से टकराने की वह आवाज इतनी भयानक थी कि बाहर खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यंत्र के जो दांत कुछ देर पहले तक मलबे को मक्खन की तरह काट रहे थे, वे अब हिमालय के कठोर पत्थरों और मलबे में छिपे लोहे के जाल में बुरी तरह फंस गए थे। अभियंताओं ने यंत्र की ताकत और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक जोरदार झटके और भयानक आवाज के साथ उस अत्याधुनिक और बहुचर्चित उपकरण का आगे का हिस्सा टूट गया। लोहे का वह दैत्य जो प्रकृति को चुनौती देने आया था, खुद उसी मलबे का हिस्सा बनकर रह गया। उपकरण का आगे का हिस्सा पूरी तरह से मलबे में फंसकर नष्ट हो गया था। अब न तो वह आगे बढ़ सकता था और न ही उसे पीछे खींचना संभव था। सारी उम्मीदें और विज्ञान के सारे दावे उस मलबे के सामने दम तोड़ चुके थे। बाहर खड़े अधिकारियों के चेहरों की रंगत उड़ गई। जिस तकनीक पर उन्हें इतना गर्व था, वह पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। भारी भरकम उपकरण का मलबे में फंस जाना बचाव कार्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब उस फंसे हुए मलबे को बाहर निकालना अपने आप में एक असंभव कार्य बन गया था। समय तेजी से बीत रहा था और हर गुजरते पल के साथ अंदर फंसे 41 लोगों की जान का खतरा बढ़ता जा रहा था। बाहर की दुनिया में निराशा का घोर अंधकार छाने लगा था। सुरंग के अंदर गब्बर सिंह नेगी और उनके साथियों ने महसूस किया कि जो गड़गड़ाहट उन्हें जिंदगी की उम्मीद दे रही थी, वह अचानक शांत हो गई है। वह खामोशी पहले वाली खामोशी से भी ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने घंटों तक कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। धीरे धीरे उन्हें यह भयानक सच्चाई समझ में आने लगी कि बचाव कार्य रुक गया है। जो उम्मीद कुछ देर पहले परवान चढ़ी थी, वह अब चकनाचूर हो चुकी थी। अंधेरे और ठंड ने फिर से अपना खौफनाक जाल बिछाना शुरू कर दिया। यह निराशा उन मजदूरों के मनोबल को दीमक की तरह चाटने लगी। दिन और रात का कोई भान न होने के कारण समय रबर की तरह खींचने लगा था। कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। कुछ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो कुछ बुखार और घबराहट के शिकार हो गए थे। एक छोटी सी जगह में 41 लोगों का इतने दिनों तक फंसे रहना उनके दिमाग पर गहरा असर डाल रहा था। कुछ लोग नींद में बड़बड़ाने लगे थे और कुछ को अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देने लगी थीं। यह एक मनोवैज्ञानिक यातना थी जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। गब्बर सिंह नेगी खुद अंदर से टूट रहे थे, लेकिन उन्होंने एक मार्गदर्शक की तरह सबको बांधे रखा। वे जानते थे कि अगर इस समय किसी ने भी हिम्मत हारी तो मौत उन्हें एक एक करके अपना निवाला बना लेगी। उन्होंने सबको ध्यान लगाने और पुराने दिनों की अच्छी यादों को साझा करने के लिए कहा, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो अच्छी यादें भी दर्द देने लगती हैं। हर कोई बस एक ही बात सोच रहा था कि क्या वे अपनी पत्नी का चेहरा फिर से देख पाएंगे, क्या वे अपने बच्चों को फिर से गले लगा पाएंगे। यह एक ऐसा द्वंद्व था जिसमें इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लोहे और कृत्रिम शक्ति की हार ने यह साबित कर दिया था कि प्रकृति के सामने इंसान का घमंड कितना बौना है। विशालकाय पाश्चात्य उपकरण जो सफलता की निश्चितता माने जाते थे, अब खुद एक बाधा बन चुके थे। पहाड़ अपनी जगह पर अडिग खड़ा था, मानो कह रहा हो कि उसकी छाती को लोहे की ताकत से नहीं, बल्कि केवल सच्ची लगन और मानवीय हौसले से ही भेदा जा सकता है। अब तक कई दिन बीत चुके थे और अंदर फंसे मजदूरों की सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगी थीं। बाहर प्रशासन पूरी तरह से हताश हो चुका था और अंदर 41 जिंदगियां मौत के इंतजार में अपनी आंखें मूंदने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि यह सुरंग अब हमेशा के लिए उनकी कब्र बन
जाएगी। जाएगी। बाहर की दुनिया में अब सिर्फ प्रार्थनाओं का ही सहारा बचा था। विशालकाय लोहे के दैत्य की विफलता ने सभी बड़े अभियंताओं और रणनीतिकारों को निशब्द कर दिया था। ऐसा लगने लगा था कि अब उन 41 जिंदगियों को बचाने का कोई आधुनिक रास्ता नहीं बचा है। तभी प्रशासन ने एक ऐसा निर्णय लिया जो देखने में बहुत छोटा लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था। उन्होंने उन लोगों को बुलाने का फैसला किया जिन्हें समाज में शायद ही कभी सम्मान की नजर से देखा जाता है। ये थे संकरी सुरंगों में काम करने वाले पारंपरिक काम करने वाले खनिक। इन लोगों को अक्सर चूहे के बिल जैसी गहरी और संकरी जगहों पर खुदाई करने में महारत हासिल होती है। वे कोई बड़े अभियंता या पढ़े लिखे अधिकारी नहीं थे। वे तो साधारण कपड़ों में लिपटे हुए मिट्टी से सने हाथों वाले आम मजदूर थे जो अपनी जान हथेली पर रखकर धरती का सीना चीरना जानते थे। जब ये पारंपरिक खनिक घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां मौजूद विदेशी विशेषज्ञों और बड़े अधिकारियों ने उन्हें संदेह की नजर से देखा। जिस मलबे ने दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन के दांत तोड़ दिए थे, उस मलबे को ये साधारण से दिखने वाले लोग अपने छोटे हथौड़ों और छेनियों से कैसे काट पाएंगे। लेकिन उन खनिकों की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उन्होंने उस टूटी हुई मशीन को देखा, पहाड़ को देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाया। उनके नेता ने अधिकारियों से कहा कि जहां लोहे का घमंड टूट जाता है वहां इंसान का पसीना और हिम्मत काम आती है। उन्होंने अपने औजार निकाले जो किसी बड़े कारखाने में नहीं बल्कि लोहार की भट्टी में तपाकर बनाए गए थे। बचाव अभियान का यह नया चरण शुरू हुआ। योजना यह थी कि जो लोहे का पाइप मलबे के अंदर कुछ दूरी तक गया था, उसके अंदर से ये खनिक रेंगते हुए जाएंगे और आगे के मलबे को अपने हाथों से काटकर बाहर निकालेंगे। यह एक रोंगटे खड़े कर देने वाला काम था। उस पाइप की चौड़ाई इतनी कम थी कि उसमें एक इंसान ठीक से करवट भी नहीं ले सकता था। पाइप के अंदर घुप्प अंधेरा था और ऑक्सीजन की भारी कमी थी। ऊपर से यह डर हमेशा बना हुआ था कि अगर पहाड़ का मलबा फिर से खिसका तो वह लोहे का पाइप पिचक जाएगा और अंदर गए खनिक वहीं हमेशा के लिए दब जाएंगे। लेकिन उन बहादुर इंसानों ने अपनी परवाह किए बिना उस अंधेरे और संकरे पाइप के अंदर प्रवेश किया। वे एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकते थे। पाइप के अंदर रेंगते हुए जाना, गर्मी और घुटन से लड़ते हुए आगे बढ़ना और फिर हथौड़े और छेनी से उस कठोर मलबे को काटना किसी भी इंसान की सहन शक्ति की चरम परीक्षा थी। वे मलबे को काटते, उसे एक छोटी सी ट्रॉली में भरते और पीछे खड़े साथी उस ट्रॉली को रस्सी के सहारे बाहर खींच लेते। यह काम बहुत धीमा था, लेकिन यह काम बिना रुके चल रहा था। एक खनिक थक जाता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता। पाइप के अंदर का तापमान लगातार बढ़ रहा था और पसीने से उनके शरीर पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उनके हथौड़ों की आवाज नहीं रुक रही थी। यह आवाज अब प्रकृति के खिलाफ इंसान की जिद की आवाज बन चुकी थी। दूसरी तरफ पहाड़ के पेट में फंसे गब्बर सिंह नेगी और उनके 40 साथी अब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। कई दिन बीत चुके थे और उनकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। मशीन के बंद होने के बाद से जो खामोशी छाई थी, उसने उनके अंदर के आखिरी विश्वास को भी तोड़ दिया था। कुछ मजदूर अब बुखार और संक्रमण की चपेट में आ गए थे। उनके पास अब न तो एक दूसरे से बात करने की ऊर्जा बची थी और न ही अपने आंसुओं को पोंछने की। मौत अब उन्हें एक भयानक सपने की तरह नहीं बल्कि एक सच्चाई की तरह उनके सामने खड़ी नजर आ रही थी। गब्बर सिंह नेगी जो अब तक सबको संभाले हुए थे, उनकी आंखों में भी अब निराशा के बादल घिर आए थे। तभी उस गहरी और जानलेवा खामोशी के बीच एक नई आवाज गूंजी। यह मशीन की वह डरावनी और भारी गड़गड़ाहट नहीं थी जो पहले आई थी और फिर अचानक बंद हो गई थी। यह आवाज बहुत धीमी लेकिन लयबद्ध थी। खट खट खट, लोहे पर लोहे के टकराने की और पत्थर के टूटने की आवाज। पहले तो अंदर फंसे मजदूरों को लगा कि यह उनके कमजोर हो चुके दिमाग का कोई भ्रम है। वे चुपचाप पड़े रहे, लेकिन वह आवाज लगातार आ रही थी और धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। गब्बर सिंह नेगी ने अपना सिर उठाया और ध्यान से सुना। उनके सूखे हुए होठों पर एक हल्की सी कंपन हुई। उन्होंने अपने पास लेटे हुए एक युवा मजदूर को हिलाया और उस आवाज को सुनने का इशारा किया। जल्द ही वह आवाज पूरी सुरंग में गूंजने लगी। यह किसी भारी मशीन की आवाज नहीं थी, बल्कि इंसानी हाथों से चलने वाले हथौड़ों की आवाज थी।
अंदर फंसे मजदूर जो कुछ देर पहले मौत का इंतजार कर रहे थे, वे अचानक उठकर बैठ गए। उनके चेहरों पर एक नई चमक आ गई थी। वे समझ गए थे कि बाहर उनके जैसे ही कुछ मजदूर अपने हाथों से पहाड़ को चीरकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह एहसास कि इंसान इंसान को बचाने के लिए आ रहा है, किसी मशीन के भरोसे नहीं, बल्कि अपने खून और पसीने के दम पर, इस एहसास ने उनके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने उस दीवार की तरफ अपने कान लगा दिए जहां से आवाज आ रही थी। हर खटखटाहट उनके लिए जीवन का एक नया संदेश लेकर आ रही थी। बाहर संकरे पाइप के अंदर वे पारंपरिक खनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। छैनी चलाते समय कई बार उनके अपने हाथों पर चोट लग जाती थी। खून बहने लगता था, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। उन्हें पता था कि मलबे के उस पार 41 जिंदगियां उनकी हर एक चोट पर अपनी सांसें गिन रही हैं। जब उन्हें पाइप के अंदर सांस लेने में दिक्कत होती तो वे थोड़ी देर रुककर गहरी सांस लेते और फिर से अपने काम में जुट जाते। पहाड़ का वह कठोर मलबा जिसमें बड़े बड़े पत्थर और लोहे के जाल फंसे थे, अब उन इंसानी हाथों के सामने धीरे धीरे हार मान रहा था। उन साधारण खनिकों ने दिखा दिया था कि दुनिया की कोई भी तकनीक और कोई भी मशीन इंसान के मजबूत इरादे और उसके हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। वे बिना रुके बिना सोए बस आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक पुनीत कर्तव्य बन गया था। एक खनिक जो पाइप के सबसे आगे वाले हिस्से में मलबे को काट रहा था, उसने महसूस किया कि मलबा अब थोड़ा नरम हो रहा है। उसने पीछे अपने साथियों को इशारा किया कि मंजिल अब बहुत करीब है। यह खबर बाहर पहुंची तो पूरी घाटी में खुशी की लहर दौड़ गई। अधिकारियों की आंखों में आंसू आ गए और वहां मौजूद हर व्यक्ति उन साधारण मजदूरों के हौसले को सलाम कर रहा था। पहाड़ का सीना अब लगभग चीरा जा चुका था और उस घने अंधेरे में रोशनी की एक किरण प्रवेश करने के लिए मचल रही थी। पाइप के अंदर घुटन और गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन खनिकों के हथौड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मलबे की आखिरी परत अब सामने थी। यह वह दीवार थी जिसने 41 जिंदगियों को 17 दिनों से सूरज की रोशनी से दूर रखा था। खनिकों के नेता ने अपनी छैनी को एक बड़ी चट्टान के किनारे पर रखा और पूरी ताकत से हथौड़ा मारा। एक जोरदार आवाज के साथ वह चट्टान बीच से दरक गई और तभी वह चमत्कार हुआ जिसका पूरा देश सांस रोककर इंतजार कर रहा था। चट्टान के हटते ही मलबे में एक छोटा सा छेद हो गया। उस छेद से अंदर की बासी और सीलन भरी हवा बाहर की तरफ तेजी से निकली, जैसे पहाड़ ने एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी हो। उस छेद के पार घुप अंधेरा था, लेकिन खनिक के माथे पर लगी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे को चीरती हुई अंदर गई। सुरंग के उस पार गब्बर सिंह नेगी और उनके साथी उस समय लगभग अधमरी अवस्था में लेटे हुए थे। अचानक उस घोर अंधकार में प्रकाश की एक तेज किरण उनके चेहरों पर पड़ी। शुरुआत में उनकी आंखें उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाईं जो 17 दिनों से सिर्फ अंधेरे की आदी हो चुकी थीं। उन्होंने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं, लेकिन फिर उस छेद से एक इंसानी आवाज आई, क्या वहां कोई है? हम आ गए हैं, घबराना मत। यह आवाज किसी फरिश्ते की आवाज से कम नहीं थी। गब्बर सिंह नेगी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उनके सूखे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगाकर जवाब दिया कि हम यहां हैं, हम सब जिंदा हैं। यह खबर आग की तरह बाहर फैली। छेद हो गया है, आर पार का रास्ता खुल गया है। बाहर खड़े अधिकारियों, सेना के जवानों और डॉक्टरों की टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। जो परिवार 17 दिनों से सुरंग के बाहर टेंट लगाकर बैठे थे और हर पल रो रहे थे, उनके चेहरों पर अचानक एक ऐसी मुस्कान आ गई जैसे उन्हें पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उस छोटे से छेद को इतना बड़ा करना था कि उसमें से लोहे का पाइप पूरी तरह से आर पार हो सके। खनिकों ने अपनी आखिरी बची हुई सारी ताकत झोंक दी। उन्होंने मलबे को सावधानी से काटा ताकि अंदर बैठे लोगों पर कोई पत्थर न गिरे। कुछ ही घंटों की कड़ी मेहनत के बाद 800 मिलीमीटर चौड़ा लोहे का पाइप पूरी तरह से मलबे के आर पार कर दिया गया। अब बारी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों की थी। उन्होंने पहियों वाले विशेष स्ट्रेचर तैयार रखे थे। योजना यह थी कि एक जवान पाइप के अंदर जाएगा, स्ट्रेचर पर एक मजदूर को लिटाएगा और बाहर खड़े लोग रस्सी से उस स्ट्रेचर को खींच लेंगे।
जब पहला बचाव कर्मी उस पाइप से होता हुआ सुरंग के अंदर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी भी आंखें नम हो गईं। 41 कमजोर और धूल से सने हुए इंसान उसे ऐसे देख रहे थे जैसे साक्षात भगवान उनके सामने आ गए हों। बचाव कर्मी ने गब्बर सिंह नेगी को गले लगा लिया और कहा कि अब आप लोग सुरक्षित हैं, हम सबको घर ले जाएंगे। सबसे कमजोर और बीमार मजदूरों को सबसे पहले बाहर निकालने का फैसला किया गया। एक मजदूर को पहियों वाले स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसे पाइप के अंदर धकेला गया। बाहर खड़े लोग पूरी ताकत और सावधानी से रस्सी खींच रहे थे। पाइप के मुहाने पर सैकड़ों आंखें टकटकी लगाए हुए थीं। जैसे ही वह स्ट्रेचर बाहर आया और उस पर लेटे हुए मजदूर ने खुली हवा में पहली सांस ली, वहां मौजूद हर इंसान की आंखों से आंसू छलक पड़े। तालियों की गड़गड़ाहट और नारों से पूरी घाटी गूंज उठी। उस मजदूर ने बाहर आते ही सबसे पहले आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। 17 दिनों के बाद उसने सूरज की रोशनी और नीला आसमान देखा था। उसे तुरंत एम्बुलेंस में ले जाकर प्राथमिक चिकित्सा दी गई। इसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक मजदूरों को पाइप के रास्ते बाहर निकाला जाने लगा। हर बार जब कोई नया चेहरा बाहर आता, जश्न का शोर और बढ़ जाता। बाहर खड़े परिजन अपने अपनों को देखकर उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते, लेकिन डॉक्टरों की टीम उन्हें समझाती कि अभी इन्हें चिकित्सकीय निगरानी की जरूरत है। किसी के पिता बाहर आ रहे थे तो किसी का बेटा। वह मंजर इतना भावुक था कि वहां मौजूद कठोर से कठोर इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। जो लोग कई दिनों से कुछ खा पी नहीं रहे थे, वे अब खुशी से एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे। सुरंग के अंदर गब्बर सिंह नेगी ने एक सच्चे नायक की तरह व्यवहार किया। उन्होंने अपने सभी साथियों को एक एक करके बाहर भेजा और खुद सबसे अंत में बाहर आने का फैसला किया। जब तक उनका आखिरी साथी सुरक्षित पाइप के अंदर नहीं चला गया, वे वहीं खड़े रहे और अंततः जब गब्बर सिंह नेगी उस पाइप से बाहर निकले तो पूरी भीड़ ने उनके सम्मान में सिर झुका लिया। 41 में से 41 लोग सुरक्षित बाहर आ गए थे। एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जिसकी मिसाल दुनिया के बचाव अभियानों के इतिहास में शायद ही कहीं और मिले। इन सभी मजदूरों को तुरंत वहां तैयार खड़े हेलीकॉप्टरों के जरिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके लिए विशेष वार्ड बनाए गए थे। उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर जरूर थी, लेकिन उनके हौसले आसमान छू रहे थे। उन मजदूरों ने मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। दूसरी तरफ उन पारंपरिक खनिकों को, जिन्हें अक्सर समाज में नीची नजर से देखा जाता था, अब राष्ट्रीय नायकों का दर्जा मिल गया था। अधिकारियों और नेताओं ने उनके सामने हाथ जोड़े और उनका धन्यवाद किया। उन साधारण लोगों ने साबित कर दिया था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या उसके औजारों से नहीं, बल्कि उसके दिल और उसकी हिम्मत से आंकी जाती है। सिलक्यारा की वह सुरंग अब खाली हो चुकी थी। वहां पड़ी विशालकाय विदेशी मशीन का टूटा हुआ हिस्सा अभी भी उसी मलबे में दबा हुआ था, जो इस बात का प्रतीक था कि इंसान का विज्ञान प्रकृति के सामने कितना मजबूर हो सकता है। पहाड़ ने इंसान के घमंड को तोड़ धोखा दिया था, लेकिन इंसानियत और आपसी सहयोग के सामने उसने भी अपना रास्ता खोल दिया था। यह कहानी सिर्फ एक बचाव अभियान की नहीं थी, यह कहानी थी उम्मीद की, जो घने अंधेरे में भी रास्ता खोज लेती है। यह कहानी थी उन साधारण हाथों की जिन्होंने लोहे को मात दे दी थी, और सबसे बढ़कर यह कहानी थी उस अदम्य मानवीय भावना की जो मौत के जबड़े से भी जिंदगी को छीन लाती है। हिमालय की उस शांत घाटी में अब फिर से खामोशी छा गई थी, लेकिन इस बार यह खामोशी खौफ की नहीं, बल्कि एक महान विजय की थी। 41 जिंदगियां अब अपने घरों की तरफ लौट रही थीं और अपने पीछे छोड़ गई थीं। एक ऐसी दास्तान जो आने वाली कई पीढ़ियों तक इंसानी हौसले की गवाही देती रहेगी।